बहरे ओकेनूस में कशीदगी, अमरीकी कार्रवाई, रूसी रद्द अमल और वेनेजुला का तेल। ये खबर बहुत ही अहम और आलमी सियासत में तहलका मचा देने वाली है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान रैना। नाजरीन, आलमी सियासत में एक और खतरनाक मोड़ उस वक्त सामने आया जब अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने बहरे ओकेनूस में एक रूसी परचम बरदार ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ये टैंकर, जिसका नाम मैरिनरा मौजूदा नाम बताया जा रहा है और साबिका नाम इसका बेलावन बताया जा रहा है, मुबैना तौर पर वेनेजुला से तेल की तरसील में मुलविस था। इस कार्रवाई पर रूस ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए इसे बैनुल अक़वामी बहरी कवानीन की सरह खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीकी यूरोपीय कमान के ने बुध को मैरिनेरा को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। यूरोपियन जो कमान है उनके मुताबिक अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहा था और इस पर इसे तहवील में लिया गया। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाबंदियों की जद में आने वाले गैर कानूनी वेनेजुला तेल की नाकाबंदी पूरी दुनिया में मुकम्मल तौर पर नाफिज है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये जो जहाज था ये शेडो फ्लीट का जो हिस्सा था। वेनेजुला, रूस और ईरान जैसे ममालिक के लिए पाबंदियों के बावजूद ये जहाज जो है वो तेल ले जा रहा था। रूस का जो सरकारी नशरियाती अदारा है आरटी, उसके मुताबिक जो है फोर्सेस ने जो है ये हेलीकॉप्टर के जरिए टैंकर पर धावा बोला। रिपोर्ट्स में एक तस्वीर भी जो है वो शाया की गई है जिसमें अमरीकी हेलीकॉप्टर जहाज के करीब मंडलाता दिखाई दिया। ज़राए के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड कई हफ्तों से जहाज का पीछा कर रही थी। दिसंबर में कैरिबियन में जहाज ने बोर्डिंग से इनकार किया। खराब मौसम में पहले भी कब्जे की एक कोशिश की जा चुकी थी। जो ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक जो है मैरिनेरा आइसलैंड के खुसूसी मुआशी जोन के करीब पहुंच चुका था जब इसे खुले समुद्र में तहवील में लिया गया। रूस का इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। रूस ने इसे बहरी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। रूसी वजारत ट्रांसपोर्ट ने बयान में कहा है कि जहाज को 24 दिसंबर को रूसी परचम के तहत आर्जी इजाज़त दी गई थी। अमरीकी बहरिया ने खुले समुद्र में किसी रियासत की इलाकाई हदूद से बाहर ताकत के इस्तेमाल की ये कार्रवाई 1982 के अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन बराए कानून समुंदर की खिलाफ वर्जी है। रूस के मुताबिक बैनुल अक़वामी पाबंदियों में जहाज़रानी की आज़ादी जो है ये मुसलमान असूल है और किसी रियासत को दूसरे मुल्क के रजिस्टर्ड जहाज पर ताकत के इस्तेमाल करने का हक हासिल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि कार्रवाई के दौरान एक रूसी आबदोज और जंगी जहाज भी करीब मौजूद थे। ताहम रूसी रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी बराह रास्त तसादम की इतला नहीं मिली। यह कार्रवाई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुला से मुतालिक सख्त पॉलिसी का हिस्सा समझी जा रही है। चंद रोज कबल अमरीकी फौजी ऑपरेशन के दौरान वेनेजुला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमरीका वेनेजुला को चलाएगा, इसके वसी तेल ज़खायर को तरक्की देगा। 30 से 50 मिलियन हत्ता के बाद बयानात में अरबों बैरल तेल अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। इस दौरान अमरीकी वजीर दाखिला क्रिस्टी नोएम ने ऐलान किया कि एक और सुपर टैंकर को भी कैरिबियन के करीब बैनुल अक़वामी पानियों में जब्त किया गया है, जिसका नाम एम सोफिया है। ये जहाज पनामा के परचम तले था और मुबैना तौर पर वेनेजुला का तेल डार्क मोड यानी ट्रांसपोंडर को ऑफ करके ये जो टैंकर था ये चीन जो है ये तेल मुंतकिल कर रहा था। यहाँ से चीन के लिए तेल जो है वो ले जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जब्तियां जो हैं एक बड़ी और मुनज़्ज़म फौजी कार्रवाई की निशानदेही करती हैं, जिसमें मुतअद्दिद जहाज़ों का ताक़ब और कब्जा शामिल है। तजियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम आलमी समुद्री तजारत के लिए खतरनाक मिसाल कायम कर सकते हैं। बड़ी ताकतों के दरमियान तसादम का खतरा भी जो है वो बढ़ रहा है। रूस और चीन के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अमेरिका पाबंदियों के निफाज में ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगा। नाज़रीन, बहरे ओकेनूस में एक ऑयल टैंकर का कब्जा महज एक जहाज की कहानी नहीं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि तेल, पाबंदियां और ताकत अब खुले समुद्र तक जंग का मैदान बन चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका खुद को आलमी समुद्र का बिला शिरकत गैर निगरान समझता है और क्या
روس، چین اور دیگر ممالک اس طرز عمل کو خاموشی سے قبول کر لیں گے؟ ناظرین، اب دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں تیل کی سیاست اب بندرگاہوں نہیں بلکہ بین الاقوامی پانیوں میں لکھی جا رہی ہے۔